Good morning everyone. This is my second lecture on process dynamics and control, and today's topic is first order system. जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके थे पिछले क्लास में? हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे फोर्सिंग फंक्शन पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। फोर्सिंग फंक्शन कितने तरह का होता था हम लोग को पता है। फोर्सिंग फंक्शन 5 तरह का होता था। कौन कौन होता था? पहला इम्पल्स फंक्शन, साइनसॉइडल फंक्शन, यही सब होता था। टोटल 5 होता था। कौन कौन होता था? स्टेप इनपुट फंक्शन, दूसरा पढ़े थे रेक्टेंगुलर फंक्शन, एंड तीसरा पढ़े थे जल्दी फास्ट इम्पल्स फंक्शन। चौथा क्या पढ़ लिए थे? ये इम्पल्स फंक्शन इसी तरह होता है, यही पढ़े थे। चौथा रैंप फंक्शन पढ़ चुके थे। और पांचवा क्या पढ़ चुके थे? साइनसॉइडल फंक्शन। इतना हम लोग पढ़ चुके थे कल। तो इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था क्या क्या था, सबका इनपुट कितना था। इनपुट को हम लोग xt से डिनोट करते हैं, यही बता चुके थे। xt से इनपुट को डिनोट करते हैं और yt से हम लोग आउटपुट को डिनोट करते हैं। टोटल लैप्लास क्यों लगाते हैं हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को तो किस चीज़ में हमको बदलना रहता था अगर लैप्लास पढ़े थे तो? प्रीवियस क्लास में एक्स डोमेन से हमको किस में जाना था? टी डोमेन से हमको जाना था एस डोमेन में, इसलिए हम लोग लैप्लास का यूज किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता है, फर्स्ट ऑर्डर हमेशा टी डोमेन से हमको एस डोमेन में जाना है, ये याद रखना है हम लोग। जैसा कि नाम से पता चलता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर थोड़ा ही पता हो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। तो ये होता क्या है? सिंपली फर्स्ट ऑर्डर उसको कहेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है, जो सिस्टम, उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। मतलब जो सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है, दोज सिस्टम whose output can be modeled with the help of first order differential equation. Those system whose output can be modeled, इसका आउटपुट मतलब yt, जो आउटपुट आएगा मेरा, कैन बी मॉडल्ड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। सिंपली ये भी कह सकते हैं जो सिस्टम मेरा फर्स्ट ऑर्डर फ्लो करेगा वो हम कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन ए नॉट डी वाई बाय टी टी प्लस a1 yt प्लस इक्वल्स टू बी एक्स टी। यहाँ पे yt क्या है? आउटपुट फंक्शन, और यहाँ पे मेरा yt हो गया आउटपुट। yt को आउटपुट से लिखते हैं, yt आउटपुट और रिस्पॉन्स फंक्शन, और
रिस्पॉन्स फंक्शन, और xt मेरा क्या होता था, इनपुट, और कौन सा फंक्शन पढ़े थे, फोर्सिंग फंक्शन, ये होता है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉलो करेगा उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है तो आउटपुट का जो ये जो कोफिशिएंट है इसको हमको रिमूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आउटपुट है ना वाई आउटपुट, वाई का कोफिशिएंट को हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो वाई का कोफिशिएंट रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोल दो। वाई का कोफिशिएंट रिमूव करने के लिए इसमें a1 से डिवाइड मार देना पड़ेगा। तो सबको a1 से डिवाइड मारते हैं तो हो जाएगा a0/a1 dy/dt प्लस a1 से डिवाइड होगा तो yt इक्वल्स टू b/a1 और xt। अब यहाँ तक ठीक है। अब yt आउटपुट फंक्शन, ये हमको चाहिए कि इसका यूनिट क्या होगा ये बताना है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, वाई ना डिस्टेंस, आउटपुट है वाई मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट मेरा आएगा टाइम। अब इसका यूनिट आएगा, बोल सकते हैं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कुछ भी, इसका यूनिट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये मेरा क्या है, ये आउटपुट था तो आउटपुट पे डिपेंड किया, ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है। अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े थे तो हेड होता है, प्रेशर होता है, क्या दोनों का यूनिट सेम होता है। हेड का यूनिट क्या होता है, हेड को नापते हैं मीटर में। हेड का मतलब हो गया जैसे कि ये मेरा मैनोमीटर है, ठीक, मैनोमीटर है। तो यहाँ तक जो लिक्विड गया तो इसका जो हाइट है इसी को कहते हैं हेड, इसको कहते हैं हेड। तो हेड का यूनिट मीटर हो गया, प्रेशर का यूनिट तो हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर या फिर कुछ भी पास बार कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इसका यूनिट हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनपुट कुछ और हो सकता है तो आउटपुट कुछ और भी हो सकता है। इनपुट अगर मेरा प्रेशर हुआ और आउटपुट हेड हुआ तो दोनों का यूनिट सेम होगा, नहीं होगा। तो इसको हम लोग एक अच्छा से लिख लेते। टाइम है तो टाइम को हम लोग टाउ पी dy/dt, इसको टाउ पी नाम दे दिए, yt और अपना इसका नाम दे दिए kp। अभी बता रहे हैं kp क्या है, ये अपना हो गया xt। अब यहाँ से पूछेगा टॉपी क्या होता है। टॉपी अपना होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ प्रोसेस। अब ये होता चाहे ये आगे पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा सा जान लेते हैं टॉपिक क्या होता है, इसके बारे में आगे है। अब टॉपी मेरा क्या होता है, टॉपी होता है जितना कम टॉपी होगा टॉपी जितना कम होगा, टॉपी जितना कम होगा वो चीज़ हमको जल्दी मिलेगा। ये आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, हमको जल्दी मिलेगा। टॉपी जितना कम होगा वो चीज़ हमको जल्दी मिलेगा। मतलब रिस्पॉन्स क्या होता है, आउटपुट को कहते हैं रिस्पॉन्स। आउटपुट मतलब जल्दी मिल रहा है, मतलब रिस्पॉन्स तेजी में हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्स मेरा क्या हो गया, फास्ट हो गया। टॉपी जितना कम हो गया, आगे पढ़ेंगे कैसे होता है।
टॉपी अभी जब तक जान लेते हैं क्या होता है। टाइम कांस्टेंट फॉर प्रोसेस होता है, टॉपी जितना कम होगा वो चीज़ हमको उतना जल्दी मिलेगा, और वो चीज़ जल्दी मिलेगा मतलब मेरा आउटपुट तेज़ी में आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। आउटपुट अगर मेरा तेज़ी से आएगा इसका मतलब आउटपुट होता था क्या, वही बताए थे, रिस्पॉन्स होता था, रिस्पॉन्स फंक्शन, मतलब रिस्पॉन्स मेरा क्या होगा, फास्ट होगा, रिस्पॉन्स फास्ट होगा। इफ़ टॉपी इक्वल्स टू 0, टॉपी जितना कम होगा उतना होगा, तो 0 हो गया तो क्या होगा, इनपुट में चेंज हुआ और आउटपुट में चेंज हुआ, तो इसके बीच में हमको टाइम नहीं लगा। कोई चीज़ इनपुट में चेंज और आउटपुट में चेंज दोनों में तुरंत हो गया, मतलब उसके लिए टाइम नहीं लगा, वो हो गया मेरा टॉपी। टॉपी के बारे में समझ गया क्या होता है। टॉपी होता है टाइम कांस्टेंट फॉर प्रोसेस। ये क्या होता है, टॉपी जितना कम होगा वो चीज़ हमको जल्दी मिलेगा, मतलब आउटपुट हमको जल्दी मिलेगा, मतलब रिस्पॉन्स क्या होगा, मेरा फास्ट होगा। टॉपी इक्वल्स टू 0 है, मतलब इनपुट में तुरंत चेंज हुआ तो आउटपुट में तुरंत फास्ट चेंज हो गया, टाइम भी नहीं लगा, मतलब आउटपुट में चेंज तुरंत देखने को मिल गया, तो मेरा कह देंगे टॉपी कम है, मतलब टॉपी 0 है। तो टॉपी के बारे में समझ गया। अब आते हैं हम लोग केपी के बारे में। केपी क्या होता है, केपी, केपी अपना होता है स्टेडी स्टेट गेन ऑफ प्रोसेस। ये क्या होता है, स्टेडी स्टेट मतलब सब हम बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ही कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता है वो स्टेडी स्टेट पे ही होना होता है, इसलिए हम लोग ये पढ़ते हैं। तो स्टेडी स्टेट में गेन ऑफ प्रोसेस मतलब कि इनपुट चेंज किए तो आउटपुट कितना हमको चेंज हुआ, ये बताता है मेरा केपी। इनपुट चेंज किए कुछ, आउटपुट दूसरा चेंज हो गया कुछ, तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ ये हमको केपी बताता है। गेन हुआ ना, कितना चेंज हुआ, इनपुट कुछ चेंज किए, आउटपुट में देखें तो कुछ ज़्यादा या कम चेंज है, तो कितना चेंज हुआ, तो मेरा बताएगा केपी। टाइम कांस्टेंट समझ गए क्या है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं, लेकिन कोई प्रोसेस हम लोग कब करते हैं, स्टेडी स्टेट पे करते हैं, स्टेडी स्टेट पे। तो इसके लिए स्टेडी स्टेट इक्वेशन लिखते हैं। एट स्टेडी स्टेट टॉपी डी वाई स्टेडी स्टेट एट स्टेडी स्टेट बाई डी टी प्लस 1 टाइम डी टी के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है। स्टेडी स्टेट एस एस लिख देते हैं, के पी और ये एक्स एस एस स्टेडी स्टेट पे है। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन मेरा सेकेंड, यहाँ तक हो गया। हमको कभी भी हम पढ़ते हैं तो हमको स्टेडी स्टेट पे ले जाके पढ़ते हैं, क्योंकि स्टेडी स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में स्टेडी स्टेट पे भी हमको देखा जाता है कि क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट हमको गेन करवाना होता है। तो 2 इक्वेशन है, तो लैप्लास निकालेंगे, 2 डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इससे बढ़िया हम एक ही सॉल्व करें तो आसान होगा। तो एक सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, और माइनस करते हैं कितना आएगा 1 - 2 करते हैं। टॉपी मेरा कॉमन आएगा, टॉपी आ गया कॉमन, ये अपना आ गया टी भी कॉमन, डी वाई माइनस वाई एस एस बाय डी टी आ गया, प्लस वाई टी माइनस वाई एस एस स्टेडी स्टेट इक्वल्स टू के पी एक्स टी यहाँ तक हो गया। सिर्फ 1 में से 2 को माइनस कर दिया और कुछ नहीं किए हैं। अब आगे यहाँ पे टॉपी है, यहाँ पे इसको एक चीज़ हम कोई चीज़ मान लेते हैं, क्या मान ले, y माइनस वाई एस एस, इसको हम लोग कैपिटल वाई टी मान लेते हैं।
कैपिटल ये वाई टी क्या होता है, वाई टी तो होता है आउटपुट, वाई टी होता है आउटपुट, लेकिन ये क्या हुआ, डेविएशन हुआ ना, इतना से स्टेडी स्टेट में लाया तो कुछ तो डेविएट हुआ, तो डेविएशन ये हुआ ना, यहाँ से यहाँ पे आए, ये मेरा क्या हुआ, डेविएशन। तो डेविएशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट डेविएशन वेरिएबल, आउटपुट डेविएशन वेरिएबल फ्रॉम कहाँ से, स्टेडी स्टेट से, फ्रॉम स्टेडी स्टेट। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसका वाई टी एक्स टी भी है उधर, एक्स यहाँ पे वाई टी था, सॉरी एक्स टी, हाँ ठीक है, एक्स टी माइनस एक्स एस एस, इसको कहेंगे एक्स कैपिटल टी कैपिटल एस टी। ये एक्स क्या होता था, इनपुट डेविएशन, डेविएट क्या, वेरिएबल फ्रॉम कहाँ से, वेरिएबल क्या, स्टेडी स्टेट। तो दोनों को हम लोग पुट करते हैं आगे इक्वेशन में, इस दोनों को टॉपी रखना है, डी कैपिटल वाई डी टी प्लस कैपिटल वाई टी इक्वल्स टू के पी एक्स टी। ये डेविएशन के टर्म में आ गया। तो टॉपिक को पता चल गया, टॉपिक जितना कम होगा उतना मेरा फास्ट रिएक्शन हो, मतलब उतना फास्ट रिस्पॉन्स होगा। और के पी समझ गए कि इनपुट में चेंज करने पे आउटपुट मेरा कितना चेंज कर रहा है, वो मेरा के पी हो गया। तो यहाँ से अब इतना आ गया, ये डेविएशन के फॉर्म में आया, इतना दूर लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कुछ करते हैं, क्या करें, अब यहाँ से लैप्लास ले लेते हैं, टेकिंग लैप्लास लेंगे तभी तो सॉल्व होगा। टेकिंग लैप्लास, लैप्लास डिफरेंशियल का लैप्लास हम पढ़ चुके थे, डिफरेंशियल फर्स्ट लेक्चर में ही डिफरेंशियल का लैप्लास हम बोले थे क्या होता है। तो डिफरेंशियल का लैप्लास हम लोग लिखते हैं, टॉपी को टॉपी लिखें, डिफरेंशियल का लैप्लास एस, एक ही है ना पावर, तो एस वाई एस माइनस वाई जीरो प्लस वाई टी का वाई एस डायरेक्ट हो जाता है लैप्लास, के पी एक्स टी का एक्स। अब ये देखो, हम लोग को ये जानना चाहिए कि स्टेडी स्टेट पे हम बता चुके हैं, स्टेडी स्टेट पे मतलब कि टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो हमारा जो प्रोसेस होगा वो स्टेडी स्टेट पे होगा। क्या होगा, स्टेडी स्टेट पे टी इक्वल टू जीरो पे। तो कैपिटल वाई जीरो का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, वाई टी माइनस वाई एस एस, यह लिख डेविएशन है ना, ये कैपिटल वाई जीरो क्यों लिखे हैं, वाई टी है ना, हाँ ये लिख सकते हैं, यही चीज़ लिखे ना डेविएशन को, वाई टी माइनस वाई एस एस। अब स्टेडी स्टेट पे टाइम जीरो पे स्टेडी स्टेट होगा, या फिर स्टेडी स्टेट जो था वो टाइम जीरो पे हो रहा है, तो एट टाइम जीरो स्टेडी स्टेट पे होगा। तो यहाँ पे मेरा ये हम वाई टाइम कहाँ पे, जीरो पे, टाइम जीरो पे वाई टी क्या होगा, स्टेडी स्टेट पे होगा, एक स्टेडी स्टेट दिया हुआ है। तो वाई जीरो कितना हुआ मेरा, जीरो आ गया। टी कॉस्ट जीरो पे स्टेडी स्टेट पे होगा, स्टेडी स्टेट पे लिख दिए टी कॉस्ट जीरो, वाई एस एस स्टेडी स्टेट, ये कट गया, वाई जीरो कितना हुआ, डेविएशन जीरो। मतलब डेविएशन क्या होगा, स्टेडी स्टेट घटाना है, टी कॉस्ट जीरो पे स्टेडी स्टेट पे ही है, तो दोनों का डेविएशन तो कुछ होगा नहीं, मतलब जीरो ही होगा ओवरऑल। तो यहाँ पे हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो
ओवरऑल मेरा क्या है यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या आया, टॉपी एस वाई एस प्लस वाई एस इक्वल्स टू के पी एक्स एस, ये चीज़ आया मेरा। अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़े थे, क्या होता है ट्रांसफ़र फंक्शन, कुछ याद हो तो ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं उसको, ट्रांसफ़र फंक्शन कहा जाता है लैप्लास ऑफ आउटपुट बाय लैप्लास ऑफ इनपुट, ये चीज़ कहा जाता है ट्रांसफ़र फंक्शन। बस अब इस फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, आउटपुट कौन सा है मेरा वाई टी, सॉरी वाई एस, ये लैप्लास में ये हो गया मेरा आउटपुट, ये भी होगा आउटपुट, ये हो गया मेरा इनपुट। तो इसमें से हम क्या करें, टॉपी एस को रख लें, इसमें से वाइस कॉमन ले लेते हैं, वाइस कॉमन ले लिए, वाइस कॉमन लेने के बाद क्या बचा मेरे को, टॉपी एस प्लस 1, इधर मेरा के पी एक्स एस। अब ऊपर में हमको क्या रखना है, आउटपुट रखना है। आउटपुट किसको कहते हैं, वाई टी या एक्स टी, वाई टी, नीचे एक्स टी, ऊपर वाई टी रखना है, वाई टी नहीं वाई एस, क्योंकि लैप्लास में ना वाई एस लैप्लास में लाना है ना, तो ऊपर वाई एस रखना है, नीचे एक्स एस रखना है, तो वाई एस बाय एक्स एस के पी बाय टॉपी एस प्लस 1, ये क्या मेरा हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। इसी को हम लोग जी ऐसे लिख देते हैं, हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन, हो गया इतना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए प्रोसेस इज इनिशियली एट स्टेडी स्टेट, मतलब शुरू में तो स्टेडी स्टेट में था, विथ इट्स आउटपुट वाई टी इक्वल्स टू 1, इनिशियली आउटपुट दे दिया है वाई टी इक्वल्स टू 1, वाई टी इक्वल 4 इनपुट्स यू टी इक्वल्स टू 1, इनपुट दिया है आउटपुट दिया इनिशियल में, द इनपुट सडनली चेंज टू 2, इनपुट कितना था 1 से 2 हो गया, एंड एट टाइम 0, आउटपुट ऑफ रिस्पॉन्स इज दिस, आउटपुट रिस्पॉन्स ये है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना, सीधा ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर लैप्लास ऑफ आउटपुट बाय लैप्लास ऑफ इनपुट, लैप्लास ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना फाइनल कितना था 1 प्लस 2t, इनिशियल कितना था, इनिशियल 1 बाय लैप्लास ऑफ इनपुट, फाइनल कितना 2, इनिशियल 1, इनिशियल इनपुट यहाँ दिया है 1, ओवरऑल कितना आएगा 1 लैप्लास ऑफ 2t बाय लैप्लास ऑफ, अब ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, कितना होगा लैप्लास ऑफ 2t बाय एस स्क्वायर, 1 का 1 बाय एस कैंसिल, ओवरऑल क्या आएगा 2 बाय एस। आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं मेरा इनपुट था प्रोसेस का, मेरा आउटपुट हुआ, इनपुट में के पी बाय 1 प्लस टॉस, ये किसके लिए था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब आगे पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर विथ स्टेप इनपुट, सबके लिए 5 पढ़े थे ना, 5 के लिए देखते हैं
इनपुट चेंज से कैसे आउटपुट चेंज करता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ दिख रहा है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ स्टेप इनपुट चेंज का एक्सेस कितना था मेरा फर्स्ट में देखे थे फर्स्ट लेक्चर में ए बाय एस, और मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर का वाई एस बाय एक्स एस, ये मेरा क्या है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो कितना था के पी बाय 1 प्लस टाउ एस, टॉपिक के पी क्या था पता है गेन था, ये था कांस्टेंट टाइम प्रोसेस। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं एक्सेस ए बाय एस उधर जाएगा तो ओवर वाई एस इक्वल टू आ जाएगा ए के पी बाय एस 1 प्लस टाउ एस आया। इसको अलग अलग करते हैं, ए के पी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन लैप्लास निकलना है ना, इसको ए बाय एस प्लस पी बाय 1 प्लस टाउ एस। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब अलग अलग करते हैं, इसको मानते हैं 1, वाई एस मेरा क्या आएगा वाई एस, तो यहाँ से ए 1 प्लस टाउ एस प्लस बी एस बाय एस 1 प्लस टाउ एस टू ए के पी। इसको सॉल्व कर लिए, ए के पी इतना आया। अब ये 2 हो गया, इसको और इसको कंपेयर करते हैं 1 फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ देखते हैं ए के पी है, ये है नीचे वाला सेम है, सिर्फ ये चीज़ है, ये चीज़ किसके बराबर होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के बराबर होगा। क्या होगा 1 के बराबर, बी एस प्लस यहाँ पे एस है, ए है, इसको एस दोनों में है, ए 1 है तो इसी को एस कॉमन ले लेते हैं, एस को बी प्लस टाउ और ए बाय एस 1 प्लस टाउ एस। ठीक, कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, एस बी प्लस टाउ लिखो, टाउ पी लिखो, सेम ही है, प्लस ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। एस का कोफिशिएंट इसमें कुछ है नहीं है तो 0, एस का कोफिशिएंट नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कॉस्ट कितना आएगा 1, इसका 0 हो गया कोफिशिएंट तो ओवरऑल 0, ए का 1 क्योंकि एस का कोफिशिएंट नहीं है वहाँ, कुछ 0 है, ऐसे ही नहीं तो 0 ही होगा ना कोफिशिएंट, ए इक्वल्स टू 1 आ गया। अब पुट करते हैं अपना इक्वेशन में, यहाँ तक हो गया अपना इक्वेशन, क्या था इक्वेशन में पुट करते हैं वाई एस इक्वल्स टू ए के पी 1, ए की जगह 1 एस प्लस बी बाय 1 प्लस टाउ पी एस, बी की जगह कितना ए आया और बी इतना है, वाई इक्वल ए के पी 1 बाय एस टाउ पी। अब यहाँ पे हमको ए प्लस एस लगाना है तब ना, ए प्लस लैप्लास ऑफ ए प्लस एस 1 बाय एस प्लस ए का फॉर्मूला ए पावर माइनस ए टी होता है, तो 1 एस यहाँ लाना है तो ऊपर नीचे टॉपी से डिवाइड कर देंगे, इधर पूरा में टॉपी, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा वाई एस इक्वल्स टू ए के पी, यहाँ पे 1 बाय एस प्लस वहाँ पे 1 बाय टॉपी इंटू एस
ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद लेप्लास का यूज कर लेते हैं। ए के पी 1/s का लेप्लास इन्वर्स 1 होता है, 1 का 1/s होता है, तो 1/s का 1 होगा। इसका हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए क्या हो गया 1/tau p t मतलब t/tau p। ये चीज आ गया। ये किसके लिए आया वायस, किसके लिए आया, ये फर्स्ट ऑर्डर इनपुट चेंज के लिए आया। अब यहाँ तक ठीक है। ये लिख लेते हैं क्या अपना वाई एस इक्वल्स टू ए के पी 1 माइनस ई टू पावर माइनस t/tau p। tau p समझ में आना चाहिए, कांस्टेंट है, इसको कम होने से रिस्पॉन्स फास्ट होता है। तो अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, t इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी नेगेटिव, तो क्या आएगा वाई एस मैक्सिमम आएगा। वाई टी क्या आएगा मैक्सिमम आ जाएगा। कितना आएगा ए के पी इन्फिनिटी पुट कर 0 1 ए के पी डायरेक्ट। अब टाउ पी पुट करते हैं, कितना आता है टाउ पी पुट किए एट टी टेंस टू टाउ पी, वाई टी कितना आएगा टाउ पी 1 1 e पावर माइनस 1 मतलब कैलकुलेशन करके ये आ जाता है अपना 0.632 ए के पी। उसके बाद टी इक्वल्स टू टी टेंस टू 2 टाउ पी, ये आता है मेरा वाई टी इक्वल्स टू 0.86 ए के पी। 3 टाउ पी पे वाई टी आता है अपना 0.9, ये कैलकुलेशन करके आया है ए के पी। और 4 टाउ पी पे वाई टी 0.98। ये तो ऐसे ही जाते जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे टी इन्फिनिटी पे जाके हमको मैक्सिमाइज मिलेगा, तो इसलिए टी टाउ पी पे कितना मिलेगा 0.63 मतलब 63%, मतलब जितना होना चाहिए उसका 63% मिलेगा हमको आउटपुट एट टाउ पी पे। लेकिन इन्फिनिटी पे तो नहीं जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग टाउ पी यूज करते हैं। इन्फिनिटी पर कोई भी सिस्टम को इन्फिनिटी पे ले जाने का प्रोसेस कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है, इन्फिनिटी तक नहीं जाना है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं किस तरह से बनता है। यहाँ तक हो गया इसका ग्राफ। याद हो एक्सटी के साथ ग्राफ था, इनपुट फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ था, ये ए था मेरा, ठीक था। यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में, आउटपुट का ग्राफ दिख रहा है डायरेक्ट ए के पी माइनस दिस 1 माइनस, तो इसका ग्राफ आ जाएगा अपना ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ टी के साथ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टी टेंस टू इन्फिनिटी में मेरा क्या आएगा मैक्सिमम आएगा ना। अब मैक्सिमम कितना आएगा इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, मैक्सिमम कितना आएगा इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा ए के पी, मतलब ये मेरा ए के पी हो गया। ये मेरा इनपुट का ग्राफ हुआ, ये मेरा आउटपुट का ग्राफ, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी पे मैक्सिमम आएगा ए के पी के बराबर आएगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स फंक्शन, दूसरा आता है इम्पल्स। ये फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम स्टेप इनपुट चेंज का था। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पल्स। अब हम लोग देखते हैं इम्पल्स फंक्शन के लिए। इम्पल्स फंक्शन के लिए मेरा एक्स एस कितना था याद हो तो 1 था, 1 आया था जब हम लोग वहाँ पे सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो 1 आया था। और मेरा ट्रांसफर फंक्शन वाई एस बाय एक्स एस, आउटपुट बाय इनपुट का लैप्लास, ये कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर का के पी बाय 1 प्लस टाउ
एस या टॉपी एस जो लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेस की जगह पर हुआ 1 पुट कर देंगे। ये मेरा आ जाएगा KP/1 प्लस टॉपी एस। अब यहाँ पे एस का डायरेक्ट मेरा आ जाएगा KP/1 प्लस टॉप एस। अब इसका लेप्लास लेंगे तो अभी प्रीवियस लेक्चर में देखे थे 1/a प्लस एस का लेप्लास होता है e⁻⁻at। तो यहाँ पे 1 प्लस एस का कोफिशिएंट 1 रखना है। 1 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी से टॉप ई से डिवाइड, इसमें भी डिवाइड कर दिए टॉपी का। यहाँ पे मेरा कितना आएगा KP/टॉपी, नीचे आएगा 1/टॉपी प्लस एस। इसका अगर लेप्लास करेंगे, लेप्लास इन्वर्स करते हैं तब ना टी में आएगा, टी डोमेन में लेप्लास इन्वर्स KP/टॉपी 1/टॉपी प्लस एस। और यहाँ पे लेप्लास इन्वर्स KP/टॉपी बाहर आएगा 1/, तो इसका आ जाएगा e⁻t/टॉपी आ गया। ये किसका आया, वाई एस डोमेन से टी डोमेन, फिर लेप्लास इन्वर्स करेंगे तो एस डोमेन से टी डोमेन में, लेप्लास करेंगे तो टी डोमेन से एस डोमेन में। ये आ गया मेरा फंक्शन आउटपुट आ गया। अब ग्राफ बना लेते हैं। इनपुट का ग्राफ कैसा था, ये xt था, ये t = 0 t, एक yt आएगा, ये t इधर आएगा, और ये मेरा y और t। इनपुट का ग्राफ कैसा था, इनपुट x1 t = 1 पे ऐसा था, इन्फिनिटी टेंड कर रहा था ना, जा रहा। और yt कैसा था, yt एक्सपोनेंशियल आ गया, इन्फिनिटी पुट करेंगे 0 की तरह टेंड, इन्फिनिटी 1/∞ 0 की तरह टेंड करेगा। इसका ग्राफ ये रहा, KP/टॉपी आ गया। ये मेरा था इनपुट, ये मेरा था आउटपुट। आज पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन, फिर फर्स्ट ऑर्डर इनपुट चेंज कैसे करता है, किसमें, दो इनपुट चेंज में फर्स्ट ऑर्डर कैसे चेंज करता है, स्टेप इनपुट में और इम्पल्स फंक्शन में, 2 पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रैंप और दूसरा साइनोसॉइडल। आज इनपुट चेंज, रैंप, साइनोसॉइडल पढ़ेंगे, उसके बाद रेक्टेंगुलर। हो गया यहाँ तक। तो एक बार सबका ग्राफ देख ली, इसका ग्राफ कैसे बना। तो ये सब आउटपुट, yt को हमेशा आउटपुट करते हैं और xt को इनपुट। इस पर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, प्लेस द फ्लोइंग ट्रांसफर फंक्शन इज स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म एंड आइडेंटिफाई। तो ट्रांसफर फंक्शन को दिया है ys/xs, ये दिया 2/s + 1/3। इसमें कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई टाइम कांस्टेंट वहाँ पूछ रहा है और स्टेडी स्टेट गेन पूछ रहा है। तो गेन हो गया टाइम कांस्टेंट मतलब टॉपी और स्टेडी स्टेट गेन मतलब केपी। दिया है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग जानते हैं ys = xs = KP/1 + τs। तो यहाँ पे KP, लेकिन इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि s के साथ कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए ना, 1।
टाउ ऐसा नहीं, कोफिशिएंट 1 क्यों रहेगा यहाँ पे, है ना कुछ टाउ टाउ यहाँ 1 रहना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो इसको 3 उधर भेज देते, 3 3 3 6 3 3s प्लस 1, इसे बन गया है। तो के पी कितना आएगा मेरा 6 टाउ 3, ये मेरा आसान क्वेश्चन था। हमेशा एस के साथ 1 रहे, मतलब प्लस 1 रहना चाहिए, आगे में कुछ भी हो एस के साथ प्लस में 1 रहना चाहिए, 1/3 नहीं रहना चाहिए, नहीं तो 1 देख के 1/3 कर देंगे कि 1/3 है तो 1 हो गया मेरा टाउ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा इसके जगह पे हमेशा 1 रहना चाहिए, 1। आसान क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना इम्पल्स हो ही गया, रैंप फंक्शन पर पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद पढ़ेंगे साइनसॉइडल पे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे, थर्मोमीटर में यूज होता है एप्लीकेशन, फिर लिक्विड फ्लो में होता है, बाद में देखेंगे। अभी इतना ही सिंपली हम लोग इसके अभी क्या पढ़ें फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट बाय इनपुट का, आउटपुट का लेप्लास बाय इनपुट का लेप्लास, बस इतना ही कुछ होता है और कुछ नहीं होता। उसके बाद हम लोग पढ़े 1 इसका लेप्लास, उसका फर्स्ट ऑर्डर का, हाँ फर्स्ट ऑर्डर किसे कहते हैं, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्लो करता है उसको फर्स्ट ऑर्डर करते हैं। उसके लिए हम लोग y जो आउटपुट फंक्शन था उसको डिवाइड कर दिए थे, उसका कोफिशिएंट को 1 करने के लिए, तो वहाँ पे मेरा टाउ आ गया और के पी आ गया। टे पी एक्स के तरफ था और मेरा टाउ पी वाई की तरफ था। तो अब टाउ पी क्या होता है, टाउ पी होता है अपना टाइम कांस्टेंट कोई भी सिस्टम का। ये होता है क्या, इसके कम होने से, टाउ पी के कम होने से प्रोसेस बहुत तेज़ी में रिस्पॉन्स करेगा, मतलब इनपुट देंगे तो आउटपुट जल्दी देगा, मतलब बहुत तेज़ी में हमको आउटपुट दिखाएगा। कौन दिखाएगा, टाउ पी जितना कम रहेगा। अगर टाउ पी कह दे 0 है, इसका मतलब हो गया कि हम लोग इनपुट दिए तुरंत हमको आउटपुट हो गया, मतलब इसमें टाइम कुछ भी नहीं लगा, मतलब इनपुट दिए तुरंत आउटपुट हो गया, टाइम नहीं लगा, तब टाउ पी 0। अब के पी क्या होता है, के पी होता है गेन होता है, स्टेडी स्टेट गेन। हम लोग कोई प्रोसेस स्टेडी स्टेट गेन करवाने के लिए पढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ते हैं कोई भी। और देखा जाता है कि t=0 पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, मतलब टाइम रखा हुआ है, प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे स्टेडी स्टेट है। अगर थोड़ा सा चेंज हो गया तो स्टेडी स्टेट डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब जैसे कि हम लोग कोई नल खोलते हैं तो वो डिस्टर्बेंस दिए ना, तो पहले स्टेडी स्टेट में था, मतलब शांत था, रुका हुआ था, कुछ नहीं था, तो डिस्टर्बेंस दे दिए तो वो क्या हो गया, डिस्टर्ब होगा, उसका फ्लो रेट इंक्रीज कर गया, पानी फ्लो रेट का इंक्रीज कर गया। तो लेकिन उसको कुछ टाइम के बाद वो स्टेडी स्टेट में आ जाता है। तो 100% स्टेडी स्टेट में नहीं ला पाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं ला पाता है, उसको कुछ मिनिमम ही होता है, 100% कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो के पी हो गया स्टेडी स्टेट गेन, मतलब इनपुट में से आउटपुट गया तो कितना हमको गेन हुआ आउटपुट, वो बताता हमको के पी, और कुछ नहीं बताता, मतलब आउटपुट कितना गेन हुआ। और टॉपिक के बारे में तो समझ लिए क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टॉपिक 0.63 समथिंग था, 63332 0.632 AKP, और मैक्सिमम मेरा कितना हो सकता है, मैक्सिमम मेरा आउटपुट कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर में AKP, फर्स्ट ऑर्डर में AKP होता है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग रैंप फंक्शन, साइनसॉइडल फंक्शन, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर है, उसका एप्लीकेशन है इसका फर्स्ट ऑर्डर का, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।